और अब बात करने जा रहे हैं राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में एसआईटी जांच की। राम मंदिर में एसआईटी रिपोर्ट आज सरकार को सौंप दी गई है और यह कहा जा रहा है कि एसआईटी को थोड़ा और वक्त चाहिए, लेकिन प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई है। अब राम मंदिर की जांच को लेकर इस एसआईटी रिपोर्ट का पूरे देश को इंतजार था। वो आखिरकार आज एसीएस होम संजय प्रसाद को विजय विश्वास पंत ने सौंप दिया। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। 6 दिन की जांच और गहन यूईएम जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। कड़ियों को जोड़ने के बाद एसआईटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार की। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इस रिपोर्ट में कई रसूखदार चेहरों और आंतरिक व्यवस्थाओं पर तीखे सवाल उठाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था में चूक, वित्तीय प्रबंधन, अंदरूनी साजिश, हर पहलू पर जांच की गई। एसआईटी ने डिजिटल साक्ष्यों और बयान और खुफिया दस्तावेजों का एक ऐसा जाल बुना जिसमें बचना नामुमकिन है। आशंका जताई जा रही है कि इस रिपोर्ट के आधार पर कुछ बेहद कड़े और चौंकाने वाले फैसले लिए जा सकते हैं। अब चढ़ावा चोरी पर एसआईटी की रिपोर्ट में क्या कुछ अहम है यह जान लीजिए और कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम डिटेल्स बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। सूत्रों के मुताबिक गिनती करने वाले कर्मचारियों और ट्रस्ट के पदाधिकारियों के बीच संबंधों की जांच की गई है। रिपोर्ट में कुछ कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश भी की गई है। साथ साथ मंदिर की आंतरिक व्यवस्था के लिए जिम्मेदार ट्रस्टियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। विस्तृत जांच के लिए एसआईटी ने और ज्यादा समय और सहयोगी अधिकारियों की मांग की है। रिपोर्ट में दान राशि की गणना और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक चढ़ावा चोरी में किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी जा सकती है। एसआईटी ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है और अब यह कहा जा रहा है कि रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई सरकार तय करने जा रही है। अब चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच विश्व सिंधी सेवा संगम के अध्यक्ष राजू मनवानी ने एक बहुत बड़ा दावा किया है और यकीन मानिए इस दावे को सुनने के बाद आपके कान खड़े हो जाएंगे। राजू मनवानी के मुताबिक 26 जनवरी 2021 को उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 1.5 करोड़ रुपए की चांदी, 200 किलो चांदी, सोच लीजिए, एक साथ एक मुश्त इस मंदिर में जाकर ट्रस्टियों को दान में दिया था। इस दान में 1-1 किलो वजन के कुल 200 चांदी की ईंटें शामिल थी। उनका दावा किया गया है कि दान दिए जाने के बाद उन्हें आज की तारीख तक 5 साल बीत गया, कोई आधिकारिक रसीद नहीं, कोई रिसीविंग नहीं और यह भी जानकारी नहीं दी गई कि उनके ओर से दान की गई चांदी का उपयोग किस उद्देश्य से कहां पर किया गया और उन्हें कोई कंफर्मेशन तो दिया जाए। अब जब मामला खुला है तो राजू जैसे लोग सामने आ रहे हैं। वो सारी 200 किलो की चांदी की ईंटें हम लोगों ने 5-10 बॉक्सों में भर करके और वहां पे राम मंदिर के परिसर में ही श्री चंपत राय जी को हैंडओवर की। दान देने के बाद कभी भी कोई आदमी जाता नहीं कि मैंने बॉक्स में क्या डाला और कहाँ गया वो, लेकिन ये राम मंदिर में यूज होना था। तो राम मंदिर के नाम पे, जो कि 500 साल के बाद रामलला का मंदिर बन रहा था, तो हम लोगों ने तो उस श्रद्धा से दिया, लेकिन और हमने कभी पूछा भी नहीं। 2-3 बार हम लोगों ने जरूर रसीद के लिए फोन किए और ये पूछा गया कि कहाँ पे आपने यूज किया है। ये कहा गया था कि हम पहले इसकी चेकिंग करेंगे, चांदी की क्वालिटी क्या है, और उसके बाद उसकी रसीद और कहाँ यूज करेंगे वो हम बता देंगे, लेकिन कभी बताया नहीं गया। तो इसीलिए हमें ये जानना है कि क्या वो 200 किलो चांदी मंदिर में कहीं लगी है कि नहीं लगी है और क्या उसकी रसीद अब भी हमें मिल सकती है। लेकिन हमारे पास पूरी रसीदें हैं, पूरी 200 जहां से हमने ली, जहां भेजी, किसके सामने दी, उसके वीडियो, उसके फोटोग्राफ्स, वो सब कुछ हमारे पास है अभी तक। अगर एसआईटी चाहेंगे तो हम उन्हें देना चाहेंगे। अयोध्या की कहानी और आरोप बताते हैं कि गिलास में भांग नहीं, पूरे कुएं में भांग मिली हुई है।